नमस्कार बच्चों, जीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सोशल साइंस क्लास में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो रीड करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, व्हेन डिड the East India Company get Diwani rights of Bengal and who granted it this right? When did East India Company get Diwani right? कंपनी को कर वसूल, दीवानी क्या होता है? कर वसूल करने का अधिकार। ऑफ बंगाल, बंगाल का, कंपनी को बंगाल का कर वसूल करने का अधिकार कब मिला? एंड हाउ ग्रांटेड इट दिस राइट, और यह अधिकार किसने स्वीकार किया? इन 1765, 1765 में बाय मुग़ल अंपायर के द्वारा जो है, मुग़ल सम्राट के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। व्हेन एंड बाय होम, कब और किसके द्वारा? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड वॉज इंट्रोड्यूस इन द बंगाल। व्हेन एंड बाय होम, कब और किसके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त ऑफ लैंड, भूमि का, वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बंगाल में जो है किसने लागू किया था? इन 1793, 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड आपका, वेयर वॉज महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, ऑफ बंगाल, बंगाल के उत्तर पश्चिम राज्यों में जो है इसे लागू किया गया था। व्हाट वॉज रैयतवारी सिस्टम और मुनरो सिस्टम? रैयतवारी सिस्टम और मुनरो जो प्रणाली थी वो क्या थी? ए सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, ए सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट in which fields of cultivator was surveyed separately। यानी इस प्रणाली के अनुसार भूमि का क्या किया गया? सेटलमेंट इन विच फील्ड्स ऑफ कल्टीवेटर, यानी जिन खेतों का सिंचाई की जाती थी उनका सर्वे किया गया जो है। सेपरेटली का मतलब अलग से जो है उन खेतों का सर्वे किया गया, मापा गया उनको। एंड रिवेन्यू असाइनमेंट वॉज मेड बाय ऑफिशियल्स। रिवेन्यू असाइनमेंट यानी जो राजस्व मूल्यांकन किया गया, वॉज मेड बाय ऑफिशियल, अधिकारियों के द्वारा, और अधिकारियों के द्वारा जो है राजस्व का मूल्यांकन किया गया। जो खेत था रैयतवारी सिस्टम में, रेत का मतलब होता है किसान, यानी उसके खेतों को मापा गया था और ऑफिसर के द्वारा उसके ऊपर जो है कर का मूल्यांकन किया गया था, कितना कर मिलता है। नेक्स्ट आपका, वाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकोरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन इंडिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नील के उत्पादन के लिए क्यों प्रोत्साहन कर रही थी? बिकॉज इट इज़ ग्रेट डिमांड, क्योंकि इसकी बड़ी मांग थी, एंड वेरी हाई प्राइस इन यूरोप, और यूरोप में जो है इसकी ऊंची कीमत थी। नेक्स्ट आपका, विच क्रॉप्स वर इनकरेज्ड बाय द ब्रिटिश के द्वारा कौन सी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहन किया गया? कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, इंडिगो, जूट, टी, शुगर कैन, वीट, कॉटन, राइस, यानी अफीम, नील, जूट, चाय, गन्ना, गेहूं, कपास और जो है चावल की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहन किया गया था। 7th आपका, हु हेल्प्ड इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण इन 1917 AD। 1917 में चंपारण में जो है किसानों की मदद, नील किसानों की मदद है वो किसने की थी? वो की थी महात्मा गांधी ने।
व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ रैयत, रैयत का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ रैयत वॉज पीजेंट यानी किसान, खेतीहर, मजदूर। विच इफेक्टेड द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो, तो वो थी डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई यानी कृत्रिम डाई, कपड़ों को जो है नील के जो है नील से रंगा जाता था। आगे आपका हु वर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑनर ऑफ देयर लैंड इन परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जो है जो स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जो है भूमि का मालिक है वो किसे माना गया था? जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड इन परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी पीपल डाई इन द टेरिबल फेमाइन्स ऑफ 1770 इन बंगाल, बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा था उसमें कितने लोग मारे गए थे? अराउंड 10 मिलियंस पीपल, लगभग जो है 10 मिलियंस लोग हैं वो मारे गए थे। हु इंट्रोड्यूस ऑफ महलवारी सिस्टम एंड व्हेन, महलवारी सिस्टम को किसने और कब लागू किया था? द इंग्लिश मैन कॉल्ड होल्ट मैकेनिजी इन 1822, जो अंग्रेज होल्ट मैकेनिजी द्वारा 1822 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका हु इंट्रोड्यूस रैयतवारी सिस्टम एंड वेयर, रैयतवारी सिस्टम को किसने और कहाँ लागू किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो इन साउथ इंडिया, और जो रैयतवारी सिस्टम है इसको मुनरो, थॉमस मुनरो के नाम से भी जाना जाता है। When thousands of Rayat in Bengal refused to grow indigo, when thousands of Rayat, हज़ारों किसानों ने बंगाल में जो है नील की खेती उगाने से मना कब किया था? इन मार्च 1859, मार्च 1859 में। When was the East India Company appointed as दीवानी ऑफ बंगाल, कंपनी को दीवानी का जो कर वसूल करने का अधिकार कब मिला था बंगाल का? ऑन 12 अगस्त 1765, 1765 को इन ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द दीवानी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आपका व्हेन डिड फेमाइन केम इन बंगाल, बंगाल में अकाल कब आया? हाउ मैनी पीपल वर किल्ड ड्यू टू दिस फेमाइन्स? ए टेरिबल फेमाइन केम इन बंगाल इन 1770 AD, 1770 में भयंकर अकाल आया था। एंड अराउंड 10 मिलियंस पीपल वर किल्ड ड्यू टू दिस, और इसके कारण जो है 10 मिलियन लोग हैं वो मारे गए थे। व्हेन एंड बाय होम, कब और किसके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस, परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसके लागू किया गया था। हु वर मेड ओनर ऑफ लैंड, किसे भूमि का स्वामी बनाया गया था इन परमानेंट सेटलमेंट? राजा एंड तालुकदार, राजा और तालुकदारों को जो है वर रिकॉग्नाइज्ड एज द जमींदार एंड दे वर मेड ओनर ऑफ लैंड। 19 क्वेश्चन है हमारा, What was the advantage of permanent settlement to the company? Advantage का मतलब होता है लाभ। Of the permanent settlement to the company, कंपनी को स्थायी बंदोबस्त से क्या लाभ था? स्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में, उससे कंपनी को क्या लाभ हुआ? With permanent settlement, regular and fixed income started to the come for the company. With permanent settlement की स्थायी बंदोबस्त से जो है रेगुलर एंड फिक्स इनकम जो है शुरू हो गई, टू कमाना फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए से जो नियमित कराना शुरू हो गया। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द डिसएडवांटेज, यानी हानि क्या थी इसकी? डिसएडवांटेज क्या होता है? हानि।
ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की हानि बतानी है आपने। द रिवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स, रिवेन्यू जो कर, दैट हैड बीन फिक्स जो फिक्स किया था, वो सो हाई इतना ज़्यादा था, दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, कि जमींदारों ने इसे भुगतान करना मुश्किल पाया। द रिवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड, रिवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड जो कर है वो फिक्स किया गया था, वो सो हाई इतना ज़्यादा ऊंचा था, ज़्यादा था, दैट द जमींदार फाउंड जो कि जमींदारों ने पाया, इट डिफ़िकल्ट टू पे इसे जो है अदा करना, भुगतान करना मुश्किल पाया। एनीवन हु फेल्ड, जो कोई भी असफल हो जाता, टू पे भुगतान करने के लिए, द रिवेन्यू कर, यानी जो कोई भी कर का भुगतान नहीं कर पाता, लॉस्ट हिज जमींदारी, उसकी जमींदारी है वो समाप्त हो जाती, जमींदारी है वो ख़त्म हो जाती, कंपनी जो है उसकी ज़मींदारी है वो छीन लेती थी। मैनी ज़मींदार वर सोल्ड ऑफ बाय द कंपनी, कई जो ज़मींदारी है वो अपनी ज़मींदारी है वो खो चुके थे, कंपनी को वापस दे चुके थे। सोल्ड ऑफ बाय द कंपनी। वाई वॉज देयर ए नीड टू चेंज सिस्टम ऑफ लैंड, जो ज़मींदारी की जो प्रणाली थी उसे बदलने की क्यों ज़रूरत थी। कंपनी फेल्ट, कंपनी ने महसूस किया, दैट हाउ रेवेन्यू कैन बी फिक्स्ड परमानेंटली, जो स्थायी रूप से कर निश्चित किया गया था, एट ए टाइम एक समय, व्हेन द कंपनी रिक्वायर मोर मनी, कंपनी को क्या थी और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, टू मीट इट्स एक्सपेंडिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, अपने प्रशासन और व्यापार को चलाने के लिए कंपनी को और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी। दैट्स वाई देयर वॉज ए नीड टू चेंज द सिस्टम ऑफ लैंड। नेक्स्ट आपका, हु इंट्रोड्यूस महलवारी सिस्टम एंड वेयर, महलवारी सिस्टम है वो कहाँ और किसने लागू की। एन इंग्लिशमैन नेम्ड होल्ट मैकेनिजी डिवाइजर महलवारी सिस्टम in north-western province of the Bengal Presidency in 1822 AD। 1822 में होल्ट मैकेनिजी ने बंगाल के जो उत्तर पश्चिम प्रांत थे वहाँ पर इसको लागू की थी। What was the unit in महलवारी सिस्टम, महल और विलेज was the unit in महलवारी सिस्टम। Who was decided to pay revenue in महलवारी सिस्टम, महलवारी प्रणाली में जो कर भुगतान करने का निर्णय है वो किसे दिया गया था। इट वॉज डिसाइडेड दैट विलेज विल बी पे, इट वॉज डिसाइडेड यह निर्णय ले गया, विलेज गांव है वो विल पे रिवेन्यू कर का भुगतान करेंगे इन महलवारी सिस्टम, महलवारी प्रणाली में। हु इंट्रोड्यूस रेतवारी सिस्टम, रेतवारी सिस्टम है वो किसने लागू की थी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इंट्रोड्यूस रेतवारी सिस्टम, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने जो है रेतवारी सिस्टम है वो लागू की थी। ऑन ए स्मॉल स्केल, एक छोटे पैमाने पर, इन द एरिया क्षेत्र में, विच वर टेकन आवर बाय कंपनी, ये निर्णय है वो कंपनी को के द्वारा लिया गया था। आफ्टर द वार्स विद टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध के बाद ये निर्णय है वो लिया गया था। होम सेटलमेंट वॉज मेड, विद होम इसके साथ सेटलमेंट बंदोबस्त वॉज मेड बनाया गया था इन रेतवारी सिस्टम, रेतवारी प्रणाली में। इन रेतवारी सिस्टम सेटलमेंट वॉज मेड डायरेक्टली विद कल्टीवेटर और रेत, कल्टीवेटर का मतलब होता है किसानों के साथ, रेत का मतलब भी किसान होता है। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, जिसको जो है ज़मीनें थी। विच वर द क्रॉप्स इनकरेज्ड
बाय द ब्रिटिश के द्वारा कौन सी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहन किया गया था? क्रॉप्स सच एज ओपियम। ओपियम का मतलब होता है अफीम, इंडिगो, नील, टी, चाय, शुगर केन जो है चीनी, जुट, वीट गेहूँ, कॉटन कपास एंड राइस वर द इनक्रोज्ड बाय द ब्रिटिश। नेक्स्ट आपका वेयर डिड द ब्रिटिश फोर्स, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कहाँ फोर्स किया टू द फार्मर किसानों को टू ग्रो द टी, शुगर कैन, जूट, वीट, कॉटन एंड राइस, कि ये जो फसल है उगाने के लिए कहाँ उगाने के लिए प्रोत्साहन जो है फोर्स किया, मजबूर किया। द ब्रिटिश फोर्स द कल्टिवेशन टू प्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक जूट। ब्रिटिश फोर्स्ड जो अंग्रेज़ों ने मजबूर किया था द कल्टीवेटर किसानों को टू प्रोड्यूस उत्पादन के लिए क्रॉप्स फसल लाइक द जूट इन बंगाल, जूट है वो बंगाल में, टी इन असम, टी है वो असम में, शुगर कैन इन द यूनाइटेड प्रोविंस, शुगर कैन है वो यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड राइस इन मद्रास। नेक्स्ट आपका विच वन थिंग, कौन सी एक चीज़ वॉज कॉमन सामान्य थी इन क्लाम केरी प्रिंट एंड फ्लोर कॉटन प्रिंट, इन दोनों में कौन सी सामान्य जो है चीज़ थी? देयर वॉज वन थिंग कॉमन इन बोथ द प्रिंटेड, इन जो प्रिंट था इसमें एक चीज़ कॉमन थी, दैट वॉज वह थी रिच ब्लू कलर कॉमनली, रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसे क्या कहा जाता है? नील कहा जाता है, वो कॉमन थी। नेक्स्ट आपका वेयर डिड द यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन देशों में स्टार्टेड टू ग्रो इंडिगो, यूरोपियन देशों में कहाँ नील की खेती जो है की शुरुआत की गई, उगाने की शुरुआत की गई? द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगो, फ्रांस में सेंट डोमिंगो में, इन द कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन द्वीप समूह में, द पोर्टुगीज इन ब्राज़ील, ब्राज़ील पुर्तगाल इन ब्राज़ील में, इंग्लिश इन जैमका एंड द स्पेनिश इन वेंजुला। यहाँ पर जो है नील की खेती उगाने के लिए प्रोत्साहन जो है उनको क्या किया गया था? शुरू किया गया था यूरोप में। व्हाट वाज निज कल्टीवेशन, निज कृषि क्या है? निज कृषि में क्या होता है कि किसान है वो स्वयं अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं। तो इस प्रणाली में क्या था निज कल्टीवेशन में? इन दिस सिस्टम, इस प्रणाली में द प्लांटर, प्लांटर का मतलब होता है बगान मालिक, प्रोड्यूस इंडिगो, उन्होंने जो है इंडिगो का उत्पादन शुरू कर दिया ऑन द लैंड, भूमि पर, दैट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड, जो उनके नियंत्रण में थी। बगान मालिकों ने अपने नियंत्रण वाली जो भूमि थी उस पर खुद जो है उन्होंने स्वयं जो है नील की खेती करना शुरू कर दिया। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम द अदर जमींदार्स, ही आइदर वह या तो बोट खरीद लेता द लैंड भूमि को, और रेंटेड या फिर किराए पर ले लेता इट इसे फ्रॉम अदर जमींदार्स दूसरे जमींदारों से, एंड प्रोड्यूस इंडिगो और नील का उत्पादन करता था बाय डायरेक्टली सीधे तौर पर एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स, किराए पर जो है भाड़े पर जो है मजदूर लेकर के स्वयं जो है यहाँ पर खेती करता था। नेक्स्ट आपका व्हेन डिड रेत इन बंगाल रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो, व्हेन डिड रेत, किसानों ने कब जो है बंगाल में नील की खेती करने से इनकार कर दिया? इन मार्च 1859, मार्च 1859 में थाउजेंड ऑफ रेत, हज़ारों जो है किसानों ने इन बंगाल रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो, बंगाल में जो है नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। लास्ट आपका वाई डिड इंडिगो पीजेंट, नील किसानों को वाई डिड इंडिगो पीजेंट्स थिंक, नील के किसानों ने क्यों सोचा दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जो ब्रिटिश सरकार है वुड सपोर्ट
देम उनका जो है समर्थन करेगी इन देयर स्ट्रगल उनके संघर्ष में। नील के किसानों को नील के जो किसान थे उनको क्यों लगा कि ब्रिटिश सरकार है वो विद्रोह में संघर्ष में उनका साथ देगी। आफ्टर द रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी, वॉज पर्टिकुलरली वरिड, कैलोरी का मतलब होता है विशेष रूप से, वरिड चिंतित थी, अबाउट द पॉसिबिलिटी को लेकर के, द अनोदर पॉपुलर रेवलियन कि दूसरा कोई विद्रोह ना हो जाए। 1857 के विद्रोह को लेकर के ब्रिटिश सरकार है वो विशेष रूप से चिंतित थी कि कोई दूसरा विद्रोह न हो जाए। दैट्स वाई, यही कारण था इंडिगो पीजेंट्स थॉट, जो नील किसान थे उन्होंने सोचा दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम कि ब्रिटिश सरकार है वो उसका समर्थन करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।